माइक्रो फाइनेंस के द्वारा जो अभी सामने आ रही कई घटनाएं, कर्ज कांड को लेकर कई दंपत्ति है जो अपने आत्महत्या की है, उनको लेकर क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं? आज भाकपा माले अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के ग्रामस सकरा प्रखंड इकाई की संयुक्त बैठक हुई। इस बैठक में हम लोगों ने निर्णय लिया कि आज जिस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए गरीब गुरबे दलित पिछड़े महिलाओं को जो अज्ञान है उनको अज्ञानता के जाल में फंसा करके माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा बड़े पैमाने पर ऊंचे ब्याज पर कई कि लोगों को लूटा जा रहा है और इस कर्ज के नाम पर लोगों को फंसाया जा रहा है। उनके साथ बदतमीजी की जा रही है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रहा है। अभी सकरा प्रखंड के वाजिद गांव में जो घटना घटी, ये घटना साबित कर रहा है शिवनाथ दास या भूखली देवी की जो मौत हुआ, आत्महत्या हुई, जैसा कि वहां जाने के बाद पता चला कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा एक ही व्यक्ति को 5-5 लोन दी गई और एक लोन को सधाने के लिए 4 लोन दिया गया और चारों को ब्याज जोड़ करके 2 लाख लोन का जो है 7 लाख रुपया ब्याज बनाया गया और उसकी असूली के लेकर के माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जरिए उस महिलाओं के साथ बदतमीजी की गई। उनको झोंटा धा करके नोचा गया, उनको कहीं कि कपड़ा फाड़ दी गई और जो शिवनाथ दास हैं उनके पास कितनी ज़मीन है, एक भूमिहीन परिवार है, मात्र मैंने कही कि 3.25 धूर ज़मीन में वो रह रहा है। 3.25 धूर ज़मीन में 2 मैंने कही कि उनके लड़का है, बहू हैं, पोता हैं, पोती हैं, अपने हैं, रहने की जगह नहीं है, जिसके कारण जो है शिवनाथ दास जो है कही कि जा करके ढाब में रह करके अपनी झोपड़ी बना करके रह रहा था। उसके बावजूद भी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा उन पर दबाव हो रहा था कि भाई आप पैसा दे दो, नहीं पैसा दोगे तो तुमको हम उठा करके ले जाएंगे, ये करके ले जाएंगे। उनके घर के पलंग निकाल ली गई, चौकी निकाल लिया गया, चौखट खोल दिया गया, महिलाओं की कपड़ा फाड़ दी गई, उसको झोंटा धा करके नोचा गया। तो इस तरह के बदतमीजी जो है किया जा रहा है। ये तो बड़े पैमाने पर है, सिर्फ वहाँ का घटना नहीं है, ये पूरे बिहार की घटना है और बड़े पैमाने पर गरीब महिलाएं दलित महिलाएं लोग इसमें फंस रही हैं और कहीं कि बिचौलिया का काम हो रहा है। इस सवाल को लेकर के भाकपा माले विधायक दल के द्वारा बिहार विधानसभा में भी हम लोगों ने सवाल उठाया कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है कहीं कि ऊंचे ब्याज दर के आधार पर लोगों को कहीं कि गुलाम बना रहा है। इसको सरकार को जो चाहिए कि तमाम उस लोन को जो है माफ़ करे, सरकार उस मैंने कही कि लोन को दें और उन लोगों को, गरीब लोगों को कर्ज से मुक्ति दिलाया जाए और माइक्रो फाइनेंस कंपनी पर प्रतिबंध किया जाए। इस सवाल को लेकर के हम उठाएंगे। इस सवाल को, बड़ा सवाल है, इस सवाल को लेकर के कही कि सकरा प्रखंड मुख्यालय पर मैंने कही कि 13 मार्च को कही कि एक कार्यक्रम का तय किया गया है। इससे भी अगर सरकार में कही कि प्रशासन मानती है, सरकार नहीं मानती है, तो इस लड़ाई को हम आगे ले जाएंगे, आगे तक बढ़ाएंगे। ये बिल्कुल जुल्म है, बिल्कुल अत्याचार है। ये तो कहिए कि एक तरह से अंग्रेजी हुकूमत है। अंग्रेजों के ज़माने में भी इस तरह की मैंने कही कि ज़बरदस्ती नहीं हो रहा था। जिस तरह अभी की जो हुकूमत है वो महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही है। अभी के जो हुकूमत में जो सरकार है, जो पार्टी है, वो अभी तक खुल के सामने आई नहीं इतनी बड़ी घटना के बाद। देखिए, ये जो अभी कहिए कि महिला सशक्तिकरण की बात, तो ये तो जुमला है, सरकार के लिए जुमला है। आज मोदी सरकार क्या कर रहे हैं? भाजपा की सरकार जब से आई है तब से कहिए कि बेरोजगारी बढ़ा है, भूखमरी बढ़ी है, भूखमरी और बेरोजगारी बढ़ा, जिसके कारण जो है माइक्रो फाइनेंस जैसे कंपनी को जो है कही कि उन गरीबों पर मैंने कही कि दबाव बनाना पड़ रहा है। अब बताइए कि फर्जी आधार कार्ड को तैयार किया जा रहा है। एक ही व्यक्ति को लोन देने के लिए फर्जी आधार कार्ड हो रहा है, 2 आधार कार्ड हो रहा है। जिसकी उम्र 70 वर्ष हो उसकी उम्र जो है 55 वर्ष कर दिया जा रहा है। आखिर ये कंपनी क्या चाह रही है? और ये जो पैसा है माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है, ये तो कहीं कि कहीं ना कहीं मंत्री और बड़े जो लीडर लोग हैं, नेता लोग हैं, उन्हीं का पैसे को, काला धन को छुपाने का एक जगह है, जरिया है। तो इस सवाल को लेकर के बड़े पैमाने पर क्षेत्र में गुस्सा है।
बड़े पैमाने पर गुस्सा है, गरीबों के अंदर गुस्सा है। गरीब लोग तो कहीं कि गुलामी की जंजीर में है, ये समझ रहे हैं कि इस गुलामी से हमको कैसे मुक्ति मिले। और इस सवाल को लेकर के मैंने किसी पार्टी को चिंता नहीं है, क्योंकि उन्हीं पार्टी के तो मैंने नेताओं को, बड़े मंत्रियों का पैसा है, वो काला धन है, उस काला धन को छुपाने की पूरी कोशिश हो रही है। भाकपा माले और अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा इस सवाल को लेकर के बड़े पैमाने पर आंदोलन कर रही है। हमने बिहार विधानसभा में सवाल उठाया, हमने कहे कि पटना के धरती पर भी इस सवाल को लेकर के बिहार विधानसभा के समक्ष प्रदर्शन किया है, और हम इसके लिए लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। हमारी मांग है कि उन तमाम, मैंने क्या कहते हैं कि गरीबों को मुक्ति मिले, कर्ज से मुक्ति मिले, सरकार उस माइक्रो फाइनेंस कंपनी को सरकार बेयर करे और मैंने गरीबों को कर्ज को माफ़ करे। अभी लगभग बिहार के तमाम प्रखंडों में 80 से अधिक, करीबन 80 से अधिक हर जगह माइक्रो फाइनेंस कंपनियां चल रही है। वर्तमान की हुकूमत हो या वर्तमान की जो प्रशासन हो, उनसे आप लोग का क्या मानना है? देखिए, भाजपा की सरकार, अभी एनडीए गठबंधन की सरकार जो है, अब क्या कर रही है? रोजगार खत्म कर रही है। महागठबंधन की सरकार बनी थी 17 महीने के लिए, 17 महीने में नौकरी का एक बाढ़ आ गया था, नौकरी की बाढ़ आया था। और वो जो है कहिए कि बीजेपी वाला को पचा नहीं, देखा कि अब दलित के बेटा, दलित की बेटियां अब नौकरी करके कहिए कि कुछ पैसे कमा लेगी, उच्च शिक्षा मिल जाएगा, कई तरह के रोज़गार ख़त्म हो जाएंगे, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएंगे। तो बेरोज़गारी जो ख़त्म होगा, तो बेरोज़गारी ख़त्म ना करे इसके लिए भाजपा ने षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र करके कहिए कि आज इलेक्ट्रल बॉन्ड क्या है? आज इलेक्ट्रल बॉन्ड जो सामने आया, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के हुकूमत में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा कहिए कि चुनावी भ्रष्टाचार है, यह राजनीतिक भ्रष्टाचार है। जब सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि इलेक्ट्रल बॉन्ड जो है अवैध है, और इस सवाल को लेकर के उन्होंने कही कि 6 मार्च तक ही, मैंने कही कि बैंक को हिदायत दिया गया था कि 6 मार्च तक की रिपोर्ट दिया जाए, लेकिन क्या हुआ? अब वो बैंक कर रही है कि 30 जून को देंगे, तब तक चुनाव खत्म हो जाएगा, ये तमाम काला धन को छुपाने की जगह हो जाएगा। तो ये तो सरकार बिल्कुल गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है, किसान विरोधी है, मजदूर विरोधी है, नौजवान विरोधी है। और उसी का नमूना जो है कही कि आपका यहाँ सकरा के वादी में देखने को मिला कि वह गरीब जो है कही कि फसरी लगा करके आत्महत्या किया, और मैंने कही कि वह कंपनी वाले प्रोत्साहित किया। वो कंपनी वाले ने कहा कि मैंने तुम पैसा नहीं दोगे तो तुम अपना, मैंने क्या कहते कि अपने मौत मरो, जब तुम मर जाओगी तब तुम्हारा लोन माफ होगा। ये तो कंपनी का, मैंने क्या कहते हैं, वहाँ जांच रिपोर्ट में तो यही बात आया है। इसलिए उस कंपनी पर प्रतिबंधित किया जाए, और जिनके जरिए उकसा करके उनको आत्महत्या करने पर मजबूर की गई है, उन पर मैंने कही कि कानूनी कार्रवाई हो और 302 के तहत मुकदमा चले। अपना परिचय दीजिए। शत्रुघ्न सहनी, भाकपा माले राज्य कमेटी सदस्य, अखिल भारतीय खेत व ग्रामीण मजदूर सभा के राज्य सचिव।